देखिए, शादी को लेकर के जो है ना गुजरात में नया कानून बनने जा रहा है। और ये कानून अगर आप सही से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर आपको भी लगेगा कि ऐसा कानून जो है गुजरात ही नहीं हमारे पूरे देश में जो है ना बनाने की जरूरत है। क्योंकि आज के समय में आप देख रहे हैं कि लव मैरिज के नाम पे जो है ना बच्चे कहीं ना कहीं जो है पेरेंट्स का नहीं सुन रहे हैं, अपने मनचाहा जो है कुछ भी कर रहे हैं। और पता चल रहा है कि बाद में जब झेलते हैं, फंस जाते हैं, उस समय जो है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को याद करते हैं। देखिए, होता क्या है कि जब हम लोग छोटे रहते हैं ना तो अपने पूरे पेरेंट्स को सुनते हैं और पेरेंट्स के अकॉर्डिंग जो है सारे काम को करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो अंत में कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अब जो है ना पेरेंट्स की सुनने की जरूरत नहीं है। और वैसे बच्चे जो है ना खुद से गलत डिसीजन लेते हैं और गलत डिसीजन लेने के बाद कहीं ना कहीं उनका जीवन एक तरीका से बर्बाद हो जाता है। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो है ना शादी के लिए जो लॉ है वो समझिए कि गर्ल्स के लिए मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स है, वहीं बॉयज के लिए बात करते हैं तो 21 ईयर्स है। और पहले से जो लॉ है ना उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी जो है ना लड़का या लड़की अगर इस जो है ना वर्ष को पार कर लेता है, यानी कि लड़की जो है 18 वर्ष को पार कर लेती है, लड़का जो है 21 वर्ष को पार कर लेता है, तो उसके बाद जो है ना अपने मन चाहे कहीं भी जो है शादी कर सकता है और उसको कहीं ना कहीं जो है सर्टिफिकेट में मिल जाता है। और अक्सर देखा जाता है कि दोनों के पेरेंट्स वाले जो है परेशान रहते हैं और बाद में जो है ना उनका सुना नहीं जाता। और इस तरीके का घटना जो है हमारे समाज में लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। और हमारा मानना है कि इस तरीके का घटना से जो है ना हमारे समाज में काफी ज्यादा जो है कहीं ना कहीं बैड इंपैक्ट पड़ता है। हम ये नहीं बोलते कि आप शादी नहीं कीजिए, लेकिन शादी में जो है ना आपके पेरेंट्स का सहमति होना जरूरी है। बिना सहमति के अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये गलत है और इसको जो है ना सरकार को लेकर के कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। तो देखिए, गुजरात गवर्नमेंट जो है इस पे कहीं ना कहीं सोच रही है कि ये जो है ना गलत है। इसी वजह से जो है ना गुजरात में शादी को लेकर के नया नियम बनने जा रहा, जिसमें जो है लड़का और लड़की बिना जो है पेरेंट्स का सहमति के जो है ना अपने शादी को नहीं कर पाएंगे। अगर कर भी लेते हैं ना तो शादी को वैध नहीं माना जाएगा, यानी कानूनी रूप से जो है ना आपको कोई प्रोटेक्शन मिलने वाला नहीं है। और जब इस नियम को आप सही से जान लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको जरूर ये लगेगा कि ये नियम जो है पूरे देश में लागू हो जाना चाहिए। तो आइए सबसे पहले जो है हम लोग नियम के बारे में जानते हैं। देखिए, गुजरात में जो है ना लव मैरिज पर नया कानून जो है एक तरीका से प्रस्ताव में लाया गया है और इसको कुछ दिन रखा गया चूंकि लोगों से भी जो है इस पर कुछ विचार लिया जाएगा। इसके बाद फाइनली जो है ना इस कानून को लागू कर दिया जाएगा। आइए जानते हैं इसके बारे में। गुजरात में जो है ना शादी रजिस्ट्रेशन के समय जो है ना घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा। यानी कोई भी जो है ना लड़का लड़की अगर लव मैरिज शादी करता तो उसको जो है ना एक घोषणा पत्र देना होगा। उसमें क्या क्या बताना होगा, तो उसमें बताना होगा कि माता पिता को शादी की जानकारी जो है दी गई है या नहीं। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा कि ये शादी का जानकारी जो है ना हमारे पेरेंट्स को है या फिर नहीं। माता पिता का नाम रहना चाहिए, पता रहना चाहिए, आधार नंबर रहना चाहिए, मोबाइल नंबर रहना चाहिए। ये सब जो है आपको देना पड़ेगा। आवेदन के जो है ना 10 कार्य दिवस यानी वर्किंग डे के भीतर जो है असिस्टेंट रजिस्ट्रार द्वारा जो है माता पिता को एक तरीका से सूचना भेजा जाएगा, नोटिस भेजा जाएगा कि आपके बच्चे जो है ना इस तरीके का कहीं ना कहीं जो है फॉर्म सबमिट किए हैं शादी को लेकर के। फिर माता पिता को जानकारी मिल जाएगा। जब माता पिता को जानकारी मिल जाएगा, माता पिता अगर उस पर सहमत है तो बात आगे बढ़ेगा, माता पिता अगर सहमत नहीं है तो बात वहीं पर जो है कहीं ना कहीं खत्म कर दिया जाएगा। विवाह प्रमाण पत्र लगभग जो है 30 से 40 दिनों में जो है जारी हो सकता है। किसी आपत्ति की स्थिति में जो है जांच की जाएगी। सभी दस्तावेजों ऑनलाइन जो है एक तरीका से अपलोड किया जाएगा। गवाहों की फोटो और आधार कार्ड जरूरी। यानी कुल मिलाकर के ये समझिए कि कोई भी लड़का और लड़की जो है ना चाहता है कि हम लव मैरिज करें तो उस केस में जो है ना दोनों को अपने पेरेंट्स को एक तरीका से जो है ना पूरा डिटेल भेजना पड़ेगा। यानी उनके पेरेंट्स तक ये जानकारी जाएगा। उनके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं ये डिसीजन सही है, वे अपना हाँ मिलाते हैं तो ये बात जो है आगे बढ़ेगा, यानी कि शादी होगा। अगर वे बोलते हैं कि ना तो समझिए कि ये शादी जो है नहीं हो पाएगा और एक तरीका से जो है ये लव मैरिज ब्रेक हो जाएगा। फिलहाल ये नियम लागू नहीं हुआ, लेकिन गुजरात गवर्नमेंट जो है इस नियम को जल्द ही लागू करेगी, क्योंकि इस पर और भी जो है सुझाव वगैरह लिया जा रहा है। और हमें लगता है कि इस नियम को गुजरात ही नहीं पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्योंकि आजकल बच्चों को क्या लग रहा है कि हम पढ़ लिख लिए हैं ना तो सब डिसीजन हम खुद ही ले सकते हैं, जबकि ये सच नहीं है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप अपने मर्जी का नहीं कीजिए, लेकिन उसमें जो है ना आपके पेरेंट्स का सहमति होना जरूरी है। अगर आपके पेरेंट्स का सहमति नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ऐसा करना जो है बिल्कुल गलत है। बाकी आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।